बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स भी लेना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ गाबा सर बताइए, गुड इवनिंग, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग श्रेया। स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में दो हफ्ते का पॉज मिला, फिर एक अप मूवमेंट शुरू हुआ है। सेटअप इज गुड। 322 पे ट्रेड करा M&M फाइनेंशियल, स्टॉप लगाएंगे 320 का, सिर्फ 2 रुपए। मुझे लगता है 330 प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं कल M&M फाइनेंशियल। चलिए काम करते हैं, बीटीएसटी कॉल को रिज्यूम करेंगे, लेकिन वो जो पॉलिसी थी पीएसयू कॉनकोर को से रिलेटेड और रेलवे लैंड से रिलेटेड, कंटेनर से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं। कॉनकोर के सीएमडी संजय स्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं और दीपाली जुड़ रही हैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए। दीपाली, ओवर टू यू। तो हमारे साथ कॉनकोर के सीएमडी मौजूद है अनुज जी, हम सीधा उन्हीं से ही बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 बड़े कदम उठाए गए हैं, खासतौर पर कॉनकोर की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इन पॉलिसीज को? ये पॉलिसी बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। इससे रेट्स का बहुत रेशनलाइजेशन हो गया है और हमने जैसे 1000 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें से 200 कंटेनर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके माध्यम से हम बहुत सारा कार्गो रोड से रेल पे शिफ्ट कर पाएंगे। इंडस्ट्री के लिए में भी बहुत उत्साह है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो बहुत कार्गो हमारे माध्यम से लोड करेंगे और इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑलराइट सर, पहली बार ऐसा हुआ रेलवे की किसी पॉलिसी में कि जो रेट्स हैं उन्हें फ्लैट रखा गया है, 90 पैसे अब रखा गया है प्रति किलोमीटर, प्रति टन के हिसाब से। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, खासतौर पर अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें? देखिए, अभी तक रेलवे के रेट्स डिस्टेंस और वेट के माध्यम से निर्धारित होते थे और अलग अलग कैटेगरीज होती थी, कंटेनर क्लास रेट, एफए के रेट्स। लेकिन ये जो रेट अनाउंस किए गए हैं पर टन पर किलोमीटर, ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है रेलवे का, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है। कोई भी अपना सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और इससे मेरे को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम रेल पे आएगा और जिससे हम कंटेनर खरीदेंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे। सर, एक नई शुरुआत की गई है टैंक कंटेनर को लेकर, इसके बारे में भी आप बताएं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी क्या खासियत रहती है, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? देखिए, हमने 1000 कंटेनर का ऑर्डर दिया है, उसमें से 200 कंटेनर आ चुके हैं। ये नया प्रोडक्ट है जिसको हमने लॉन्च किया है और हमने अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी सीमेंट के साथ एमओयू भी साइन कर लिया है और माई होम सीमेंट एक और कंपनी है, तीसरी कंपनी, जो कि हमारे साथ करेगी। तो इसका बहुत उत्साह है सीमेंट सेक्टर में और आगे इसमें और बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है और देखिए कॉनकोर उस इंटरव्यू के साथ साथ रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अब वापस स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ इस समय अच्छा मोमेंटम। ध्यान रखिए, सुबह सबसे पहले CNBC आवाज़ ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तब स्टॉक डे लो पर था और तब हमने जो सबसे पहले न्यूज़ फ्लैश की थी, उसके बाद 512 513 से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। FNO स्टॉक है ये, ध्यान रखिएगा। तो अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी खबर आपको चाहिए तो आपको पता है आपको किस चैनल के साथ जुड़ना है। चलिए BTST कॉल रिज्यूम करते हैं। गावा सर की ट्रेड हो गई। मानस जी, आपकी ट्रेड? तो देखिए, नया स्टॉक नहीं है, लेकिन भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे एज ए BTST। 2148 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2134 का भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में और टारगेट सेट करने हैं 2180 के। ओके, भारतीय एयरटेल 2148 पे आपका बाय कॉल है। आशीष बैती जी, आपका कैरी करेंगे? जी वीरेंद्र जी, इरिडा IREDA में शॉर्ट करेंगे। इरिडा में हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अहम सपोर्ट एरिया चैलेंज हो रहा है और हमें लग रहा है वो शायद ब्रेक डाउन होते हुए देखने मिल सकता है। तो जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 150 का SL मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 145 तक का लेवल देखने मिल सकता है। इरिडा पे बिकवाली की राय आशीष बैती जी की तरफ से। अमित जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं, STBT या BTST? नहीं श्रेया जी, BTST। BHEL जो 2 बजे का कॉल था, डेज हाई पे बंद हो रहा है। मुझे लगता है कल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। BHEL अभी 289 पे ट्रेड कर रहा है, 286 का स्टॉप लॉस, 286 और टारगेट्स रहेंगे 298 के। राजेश जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी कल के लिए? अनुज जी, देखिए, हीरो मोटर मुझे लगता है कि आज इनफैक्ट कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट था, आज का दिन पॉज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें जो इम्पोर्टेंस है कि वो 5800 के ऊपर क्लोज दे रहा है और इसलिए हीरो मोटर लेके जाएंगे। 5770 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 5900 5950 का BTST का टारगेट होगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे।
आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है लाल पाथ लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3150 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 3240 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 3150 का स्टॉप लॉस लगा के इसको एज ए BTST लेके जा सकते हैं।